मेरी जिंदगी है तो ड्रामा के शायकीन के लिए यह किस्त बेहद दिल तोड़ देने वाली साबित हुई। आयरा और कामयार का निकाह नहीं हो पाता। काश निकाह से पहले कामयार वो तकरीर ना करता और सीधे साधे अंदाज में निकाह पढ़वा लेता तो शायद शादी हो ही जाती। बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या कामयार दोबारा पहले वाला कामयार बन जाएगा और वो मुस्बत तब्दीली जो आयरा की मोहब्बत उसकी जिंदगी में लेकर आई थी, क्या शादी टूटने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? और आखिर कब कामयार पर यह राज खुलेगा कि उसकी शादी टूटने के पीछे फारिया और खाबर का हाथ था? आयरा और कामयार दोबारा कैसे एक होंगे? आज की वीडियो में हम उन्हीं तमाम निकाह पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अलजन है। मुझे यह समझ नहीं आई कि शादी में मौजूद तमाम लोगों के मोबाइल नंबर्स फारिया तक कैसे पहुंच गए कि एक ही वक्त में सबके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया और सबने एक साथ वो वीडियो देख ली। अगर वीडियो वहां किसी बड़ी स्क्रीन पर चलाई जाती तो बात समझ आती, लेकिन सबके मोबाइल फोन्स पर एक साथ वीडियो आना कुछ अजीब सा लगा। अगर आप लोगों को इस बात की समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कामयाब को आयरा के रवैये से बेहद दुख होता है। उसके लिए यह सब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होता। मसला आयरा के छोड़कर जाने का नहीं बल्कि इस बात का होता है कि उसने उस पर भरोसा नहीं किया। आयरा उसके माजी से वाकिफ थी, कम से कम एक बार सवाल तो करती। मुमकिन था कि वो वीडियो इसके माजी की हो, मगर उसे वजाहत का मौका तक नहीं दिया गया। कामयार यही बात अपने दादू से भी करता है। कहता है, दादू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ हो रही है। छोड़ने का दुख अलग है, मगर उसने मुझे गलत समझा, उसने मुझ पर कभी एतबार ही नहीं किया। यह कहकर वह अपनी आंखों से आंसू पूछ लेता है। दूसरी तरफ आयरा रो रो कर ढाल हो चुकी होती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिस कामयार ने उससे बेपनाह मोहब्बत की वो उसे धोखा दे सकता है। इधर खावर फौरन एक्शन में आ जाता है। वो आयरा के घर जाकर उसके वालदेन से मिलता है और कहता है, मुझे आयरा के साथ पेश आने वाले वाक्य का इल्म हुआ है। मैं पहले भी फलक के पास गया था और बताया था कि मैंने उस लड़के के बारे में तहकीक करवाई है। वो बिल्कुल नहीं बदला, मगर मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। आज भी मैं आप लोगों की इज्जत की खातिर आयरा से शादी के लिए तैयार हूं। यह सुनकर आयरा के वालदीन खुश हो जाते हैं। खासतौर पर आयरा की वालिदा को तो खबर पहले से ही पसंद होता है। वो कहते हैं कि आयरा इस वक्त बहुत सदमे में है, हम उससे मशवरा करके आपको जवाब देंगे। इधर कामयार दोबारा पार्टियों में जाना शुरू कर देता है, मगर किसी चीज में दिल नहीं लगता। वो पुराने कामयार बनने की सिर्फ अदाकारी कर रहा होता है। हकीकत में वो अब वैसा रह ही नहीं सकता। आयरा की मोहब्बत उसे अंदर से बदल चुकी थी। वह शराब और सिगरेट की तरफ भी जाता है, मगर कहीं सुकून नहीं मिलता। अगर सुकून मिलता है तो सिर्फ अपनी दादू की गोद में सिर रखकर वह अपने दिल का सारा बोझ दादू से कह देता है और गुस्सा वालदीन पर निकालता है। घर में तोड़फोड़ करता है, आखिरकार रोना शुरू कर देता है और उसकी वालदी आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है। वो वाहिद हस्ती होती हैं जो वीडियो के बावजूद कामयार पर भरोसा रखती है। परेशान होकर कामयार फारिया के घर पहुंच जाता है। उधर खाबर फारिया को फोन करके बताता है कि उसने आयरा के घर शादी की बात कर ली है और उसे यकीन है कि वह लोग मान जाएंगे। फारिया बहुत खुश होती है। इसी दौरान कामयार फारिया को फोन पर सब कुछ कहते सुन लेता है। जब वह अंदर आता है तो फारिया घबरा जाती है। कामयार गुस्से में कहता है कि अब मुझे सब समझ आ गया है, यह सब तुम और खाबर की साजिश थी। वो फारिया को धोखा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आर्या माफिया मांगती रह जाती है, मगर कामयार वहां से चला जाता है। इधर आयरा के वालदेन खावर के रिश्ते पर बात करते हैं। आयरा का दिल टूट चुका होता है। वो टिकन और मजबूरी में हां कर देती है। निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कामयार के जाने के बाद फारिया फौरन खाबर को फोन करके खबरदार करती है कि कामयार को सब पता चल गया है। खाबर कामयार पर गोली चला देता है जो उसके बाजू पर लगती है और वह उसे सड़क पर छोड़कर भाग जाता है। इत्तेफाक से इश्तियाक वहां से गुजरता है और कामयार को अस्पताल पहुंचाता है। उसकी जान बच जाती है। जब फारिया को पता चलता है कि खाबर ने कामयार को गोली मारी है तो वह टूट जाती है, क्योंकि वह कामयार से मोहब्बत करती है। निकाह के वक्त फारिया सबके सामने सच अगल देती है कि कामयार बेकसूर है, सारी गलती मेरी और खाबर की थी। आयरा को जब पता चलता है कि कामयार अस्पताल में है तो वह सब कुछ छोड़कर उसके पास पहुंच जाती है। मुमकिन है कामयार इस वक्त आयरा से बेरखी बरते, क्योंकि उसका दिल टूट चुका होता है। अब आयरा कामयार को मनाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले कामयार आयरा के पीछे था, मगर कामयार उसे नजरअंदाज करता रहेगा। आखिरकार आयरा मुल्क छोड़ने का फैसला कर लेगी। एयरपोर्ट पर सब उसे रुखसत करने आए होंगे। इश्तियाक कामयार को खबर देता है कि आयरा जा रही है। कामयार फौरन एयरपोर्ट पहुंचता है और पीछे से आवाज देता है,
आयरा पलट कर देखती है। कामयार कहता है, आयरा एक बार फिर तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। आयरा दौड़कर उसके पास आ जाती है और यूं इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आयरा कामयार के सामने खड़ी कांप रही होती है। एरब का शोर, लोगों की आवाजें, एलानात, सब कुछ जैसे अचानक खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर चेहरे पर पख्तगी। वो आहिस्ता से कहती है, कामयार, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारी बेरखी ने मुझे तोड़ दिया। मैं हर रोज तुम्हारे सामने खुद को मुजरिम साबित करने की कोशिश करती रही, मगर तुमने एक बार भी मेरी बात सुनना जरूरी नहीं समझा। कामयार का दिल जोर से धड़क उठता है। वह नजरें चला लेता है, मगर आयरा की आवाज उसके दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती रहती है। आयरा आगे बढ़कर कहती है, मैं मानती हूं, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मगर क्या यह गलती सारी मोहब्बत खत्म कर देती है? कामयार की आंखों से बेख्तियार आंसू बाहर निकलते हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, आयरा, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया था, अपनी सारी बड़ी आदतें छोड़ दी, मगर एक झूठे रेडियो ने सब कुछ छीन लिया। आयरा रोते हुए उसके हाथ थाम लेती है। मुझे सजा दे दो, मुझसे नाराज रहो, मगर मुझे यूं छोड़ मत दो। मैंने हर कदम पर तुम्हें ढूंढा, तुम्हारी बेरखी सहकर भी तुम्हारा इंतजार किया। कम यार,